पहले तो मुझे उस पर बात करने दीजिए जो बात है बहुत अहम। आपने कहा कि हमारी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 40-50 हजार लोग हैं। एक कहता है कि मेरी सारी जातीय व्यवस्था, इसकी वजह से मैंने छोड़ा था साथ, और अब इस वजह से मैं गद्दी पे नहीं आ पाया 30 साल से। कांग्रेस का यह कहना है। मैं जानना चाहता हूं, पहले तुम्हारे पास 70 आ जाए, 80 आ जाए, 1 लाख करोड़ आ जाए, पहले तो जो उसी नब्ज पे हाथ रखने दो जो नब्ज है। मैं उसी पे आऊंगा, उसके बाद कहीं और जाऊंगा। जनाब अली, बीजेपी। जो कांग्रेस के भाई बोल रहे थे कि एक युग से है, ये तो गया जी के लोगों के लिए सौभाग्य है कि आपको इतना ठुकरा दिया कि एक युग नहीं 7 जन्म युग भी आ पाइएगा तो नहीं आ पाइएगा। और यहाँ बीजेपी है, माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी हैं। आज IIM कहाँ बना, आज ट्रामा सेंटर 200 करोड़ का कहाँ बना, आज ओवर ब्रिज कहाँ बना, रेलवे स्टेशन का मॉडलाइज हुआ कहाँ बना। ये माननीय प्रेम कुमार जी, माननीय जीताराम मांझी जी के नेतृत्व में काम हुआ है। ये रियाते रहेंगे, फटकारते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? ये रियाते रहेंगे। कांग्रेस कभी जिंदगी में ना आया है और ना आएगा। मैं आ रहा, मैं आ रहा हुजूर, मैं आ रहा। अरे नमस्ते, मैं आ जाऊंगा, बैठिए नमस्ते, बैठिए बाबूजी, बैठिए। अरे नमस्ते, आगे आइए। क्या नाम है आपका? श्वेता सिन्हा। श्वेता जी, क्या कहाँ से आना हुआ? यही पास में घर है जी, नादरागंज गया से। तो कैसे आ गए इधर, कैसे आ गए इस जगह? आपका आवाज सुने रोड। बहुत अच्छा, तो चुनाव थोड़ी लड़ जाएंगे हम यहाँ जरूर। और इमली की पत्ती पे न चढ़ाना मुझे तुम। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने देख लिया था आपको कि आप बहुत देर से खड़ी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानना चाहता हूँ, श्वेता जी नाम बताया ना आपने, श्वेता जी बताइए कि क्या है और गया में और क्या लगता है बिहार में। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप ही के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, सिन्हा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। थोड़ा मतलब हम लोग को भी मतलब जैसे जनरल को थोड़ा सा देना चाहिए। हर तो सब मतलब बैकवर्ड जो भी हैं उन लोग को। मैं समझ गया, बड़ा मुश्किल है बात। गुरुजी आप ही की सही थी बात आपकी, मैं समझ गया हूं बिल्कुल अच्छी तरह से कि थोड़ा सा तो हम लोग को भी मिलना चाहिए। मैं आ गया बेटा, आ गया। मैं तुमसे पूछूंगा, मैंने बगल में तो जी। जनाब अली खड़े होइए। गया का बादशाह बोल रहा हूँ। क्या? कहाँ? गया का बादशाह। ये रुको, अंदर आओ। कौन बोल रहा है? गया का बादशाह बोल रहा हूँ। ये गया का बादशाह? गया का बादशाह। आप गया के बादशाह हैं? जी हाँ, पूछे आप लोगों से। नहीं ना, जानते मेरे बारे में। ये मैं जानना चाहता हूँ, अब्बा क्या नाम रखे थे? अब्बा बादशाह नाम रखे थे। बादशाह। तो तुमने गया क्यों जोड़ दिया? क्योंकि मैं गया हूँ इसलिए, गया विकास नहीं इसलिए मैं जोड़ना। तो गया का बादशाह हो गया? गया विकास नहीं इसलिए। वादा करो चुपचाप। बादशाह बन गए। देश को आजाद हुए 1947 में आजाद हो गया, ये अभी तक गया बादशाह बने हुए हैं। नमस्ते, कहां से आना हो हुजूर? बस गया से ही। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है साहब आपका? मोहम्मद इरफान अली। मोहम्मद इरफान अली, मैं जानना चाहता हूं आप क्या सोचते हैं, बिहार में क्या सोचते हैं, गया में क्या सोचते हैं, और जो यहां पे तमाम सारी पार्टियां खड़ी हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? इरफान भाई। मैं आपके चैनल को और जितने भी आपके चैनल के चाहने वाले हैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। और मैं कहना चाहता हूं कि ये इतने सालों से आपने सभी का सरकार देखा, एक बार प्रशांत किशोर को भी मौका मिलना चाहिए और देखना चाहिए। मेन मुद्दे पे उनका कहना है कि भाई पलायन हम रोक देंगे, तो एक बार 5 साल देने में क्या जा रहा है बिहार वासियों को? इतना मौका दिए सभी को, सभी नेता को मौका दिए, तो प्रशांत किशोर को मौका देने में क्या जा रहा है? बात अपनी कहने का पूरे सबको अख्तियार है, सारे लोगों को अपना बात कहने का अख्तियार है और उनको भी अपना अख्तियार है। हाँ जी, एक मिनट, क्या नाराज ना हुई है? क्या नाम हो गया आपका? जी इरफान नाम है। इरफान, उनका भी तो नाम इरफान ही था। हाँ बोलिए, आप ओरिजिनल हैं? अच्छा, अरे ये नहीं कहते हैं। हाँ, अरे वो भी अच्छा बच्चा है। भाई मेरा है भाई। अच्छा, तो दोनों नाम अपने इरफान रख लिए घर में, एक ही घर में। अच्छा खैर कोई बात नहीं, बोलिए इरफान साहब क्या कहना चाहते हैं? प्रशांत किशोर जी जो है, इन्हीं का जैसे यहाँ पर जैसे नारा दिया हुआ था, उसके बाद उन्हीं का लाया हुआ था एनडीए सरकार का, घर घर मोदी सरकार करके। और वही जैसा आज बोल रहे कि पलायन हो गया, पलायन तो इन्हीं का कराया हुआ है, इन्हीं का कराया हुआ है। अब पलायन जैसे करवा करके फिर करके पलायन नहीं रुकना चाहिए, आना चाहिए। जनाब अली नमस्ते। भाई साहब नमस्ते, आगे आइए। कहाँ से आना हुआ?
मैं यहीं से हूँ, गया से। गया से, गया जी से। देखो मैं बिल्कुल बराबर गया जी निकल रहा है मेरे मुंह से। हाँ जी जनाब वाली, क्या काम करते हैं साहब? मैं तो डिफेंस में हूँ। डिफेंस में बोलना चाहते हैं या नहीं बोलना चाहते हैं? बोलें क्यों नहीं? बोलेंगे, बोलिए। जो काम चल रहा है गया जी का विकास बहुत बढ़िया हो रहा है, और आगे भी मतलब इनको मौका मिलेगा जो अभी हैं, और ऐसे ही विकास होता रहेगा। थैंक यू। कॉलेज के मोड़ पे भर कमर गड्ढा है, कभी भी एम्बुलेंस गिर सकती है। गया कॉलेज के मोड़ से अगर मेडिकल कॉलेज किसी को पहुंचना हो, पेशेंट रास्ते में मर जाएगा, इसकी गारंटी है। और अगर किसी तरह एम्बुलेंस पहुंच गया तो गया, आप याद रखिए, मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी पे भर कमर गड्ढा है, वही एम्बुलेंस पलटेगा। यहाँ से भैया जी मेरा कहना है कि कभी आप 2014-15 में आए होंगे तो आपको पटना से आने में कितनी समय लगी होगी? 4 घंटा। आज कितने में आए? 1.5 घंटा। तो ये किसका देन है? कहीं ना कहीं। देखिए, मैं पब्लिक होने की हैसियत से मैं कह रहा हूँ कि सच्चाई ये है कि 15 साल जो आगे की सरकार थी वो भी मैंने देखा। मेरी उम्र 54 साल हो रही है। मेरा नाम तरगीब आलम अंसारी है और मैं बिजनेसमैन हूँ। लेकिन एक पब्लिक होने के नाते मैं ये बता देना चाहता हूँ आम पब्लिक को कि इस मौजूदा सरकार में जितना विकास का काम हुआ है इतना कभी नहीं हुआ, ये हकीकत है। और दूसरी बात ये है कि हमको याद है, मैं इसी बगल के मोहल्ले में रहता हूँ। अगर मैं पटना से अगर किसी कारणवश लेट में मैं ट्रेन पकड़ा, गंगा दामोदर 2:30 बजे 2 बजे पहुंचती है, मेरे वालिद साहब कहते थे कि बेटा वहीं रुक जाना, तुम सेफ्टी तुम्हारे साथ नहीं है। लेकिन आज के डेट में सेफ्टी इतनी है कि मैं आज पटने से 12 बजे रात में आता हूँ और गया साथ भाई आरजेडी मैं जनाबे अली अंसारी भाई, मैंने आपने सच बता दिया, मैंने इससे इनकार नहीं किया। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस कहती है कि 20 साल से आप हैं। तो 20 साल से तो बताता रहा हूँ उसका 20 साल से तो सरकार जो विकास कर रही है उसी का नतीजा कि 1 घंटा 35 मिनट में मैं अपनी गाड़ी से पहुंच जाता हूं। और पहले मुझे याद है जब मेजर चलती थी उस जमाने में तो 5 घंटे में पहुंचता था मैं पटना। मुझे मालूम है, मैं आ रहा